इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ITR 4 फाइलिंग के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन फाइल करना है, कौन लोग जो है ITR 4 को फाइल कर सकते हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में डिफरेंस कितना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और एक एडिशनल फॉर्म फाइल करना पड़ता है, फॉर्म 10 IEA, जी हाँ, जो कि ITR 4 फॉर्म के अंदर एप्लीकेबल है। तो सारी जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप, तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूं सबसे पहले अपने पोर्टल के ऊपर। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं ITR 4 को लेकर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। 25-26 मोड रहेगा आपका ऑनलाइन। सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग। स्टेटस जो है आपका इंडिविजुअल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ITR 4 का ऑप्शन दिया गया है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ITR 4 जो फॉर्म होता है वो कौन लोग फाइल कर सकते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल्स पर्सन है, HUF है, पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं, वो ITR 4 फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। मोस्टली जितने भी जो छोटे बिजनेस होते हैं, बेसिकली मतलब जिनका ज़्यादा टर्नओवर नहीं होता है, अगर मैं लिमिट्स की बात करूं तो 44 AD के अंदर 2 करोड़ की लिमिट होती है। और जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए 50 लाख की लिमिट होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इसको भी इंक्रीज कर दिया है कि अगर आप एक तरह से डिजिटली बिजनेस कर रहे हो, सारा पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा है, सारी सेल अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रही है, तो उस केस में अगर आपका 3 करोड़ के नीचे का भी टर्नओवर है तो स्टिल आप ITR 4 के लिए एलिजिबल हो। और प्रोफेशनल्स के लिए केस में 50 लाख से उन्होंने 75 लाख की लिमिट कर दी है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन है तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 के नीचे, तभी आपको ITR 4 फाइल करना है। लेकिन अगर आप बिजनेस भी चला रहे हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी चला रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है, तो ITR 4 से भाई काम नहीं चलेगा, फिर आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे मैं ITR 4 को सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड करते हैं हम लोग, ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले तो ये रीजन पूछता है भाई क्यों फाइल करना चाहते हो, आप अदर रीजन सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली। अब आप देखेंगे सारे शेड्यूल यहाँ पे ओपन हो चुके, वन बाय वन करके कंफर्म करेंगे। शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए अगर आप छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कहीं जॉब तो नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप फिर भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं, मतलब सैलरी पर्सन भी है और बिजनेस भी चला रहे हैं, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट के ऑप्शन दिए गए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, वरना सिंपली आपको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गाइस नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या लास्ट ईयर आपने न्यू टैक्स सिस्टम से ऑप्ट आउट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। तो देखिए अगर आपने ऑप्ट आउट किया होगा ना, तो बाय डिफॉल्ट ये नो की जगह आपका है ना यस ऑप्शन होगा, सिस्टम अपने आप फैच कर लेता है और ये डेट ऑफ फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट नंबर सब आपको प्री फिल्ड मिलेगा। तो अगर आपने ऑप्ट आउट किया हुआ है तो आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आपने ऑप्ट आउट नहीं किया हुआ है तो मैं आपको एक सिंपल सी थ्योरी बताने वाला हूं। आपको रखना है इस ऑप्शन को हमेशा नो, और ये जो नीचे वाला ऑप्शन है उसको भी आपको हमेशा नो रखना है, यानी इसको भी नो रखना है, इसको भी नो रखना है। इसका मतलब क्या है, आप सिंपली अपनी ITR को न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर फाइल करने वाले हैं। न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर राइट नाउ 7 लाख रुपए तक कोई भी आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला, और अगले साल तो 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। जी हाँ, तो मैं बताना चाहूंगा भाई बिजनेस वालों के लिए न्यू टैक्स सिस्टम यहाँ पे डेफिनेटली बेनिफिशियल है। छोटा मोटा अगर आप बिजनेस कर रहे हो, 7 लाख की के नीचे इनकम है और इवन 12 लाख के भी नीचे की भी इनकम है नेक्स्ट ईयर से, तो डेफिनेटली न्यू टैक्स सिस्टम आपके लिए बेटर होने वाली है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि यार नहीं मेरे लिए तो ओल्ड टैक्स सिस्टम ज्यादा बेटर है, वहां पे मेरे को ज्यादा एडवांटेज मिलता है, मैं डिडक्शंस वगैरह क्लेम कर सकता हूं, तो करना क्या है ना, आपको हम लोग ITR अभी ड्राफ्ट करेंगे। पहले इसको आप नो रखिए, दोनों ऑप्शन को नो रखिए, उसके अंदर एक बार आप सारी कैलकुलेशन को देख लेंगे। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि भाई ज्यादा टैक्स बन रहा है तो यहीं पे वापस इस ऑप्शन पे आओ, और ये वाला जो ऑप्शन आपने नो कर रखा है सेकंड वाले कॉलम के अंदर, नो से आप सिंपली इसको यस कर दो। तो ये सिंपल सा रूल है भाई, इसके थ्रू आप चेक कर पाओगे कि मेरे लिए न्यू टैक्स सिस्टम ज्यादा बेटर है या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम। लेकिन जो भी बिगनर्स है भाई उनको बोलूंगा हमेशा इन दोनों ऑप्शन को नो रखना है। तो चलो मैं आपको ना दोनों बताऊंगा, न्यू और ओल्ड के अंदर दोनों के अंदर भर के बताऊंगा। तो पहले इस ऑप्शन को हम लोग नो ही रहने देते हैं। फिर नीचे की साइड में आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, बैंक डिटेल्स आपको ऐड वगैरह मिलेगी, ऐड नहीं है तो ऐड करा लीजिए और सिंपली कंफर्म कर दीजिए। अब हमें जाना है ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। तो सबसे पहला कॉलम आता है इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन।
आपको सिंपली एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब मोस्टली यहाँ पे जो सेक्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे 44 या तो एडी होगा या एडी होगा। तो भाई ये आपके ऊपर एप्लीकेबल कौन सा रहेगा, तो उसके लिए भाई हम लोग लेने वाले एआई की हेल्प। ये एक्सक्लूसिव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये हम लोगों ने कस्टम जीपीटी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिखिए आपका जो भी बिजनेस वगैरह कुछ जो भी चीजें हैं, तो ये आपको अपने आप बता देगा कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनको सिंपल सा ये बताया कि मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो इसने मेरे को अपने आप बता दिया कि कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशन का कोड है 44 AD के अंदर, उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो गाइस मैं यहाँ पे सिंपली 44 AD के अंदर जाऊंगा, एडिट बटन पे क्लिक करूंगा, नेम ऑफ द बिजनेस। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली जो है आपका, अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपकी जो भी फर्म का नाम है वो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप अपना पर्सनल नाम भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अब देखिए जैसे मेरे को यहाँ पे एआई ने बताया कि 17,006 वाला आपके ऊपर बिजनेस कोड एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोचिंग सेंटर एंड ट्यूशन, ये मेरे को कोड मिल चुका है। और यहाँ पे मैं अपने बिजनेस का छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ कि मैं टीचिंग सेगमेंट के अंदर और बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसके बाद में गाइस नीचे की साइड में आना है। अब यहाँ पे आपको ग्रॉस टर्नओवर पूछेगा बेसिकली। तो यहाँ पे टर्नओवर का मतलब क्या है कि आपकी जो भी सेल है पूरे 12 महीने की, तो आपको अप्रैल से लेकर मार्च तक की सेल यहाँ पे काउंट करनी है। अब यहाँ पे भी आपको 2 कॉलम मिलेंगे कि अगर आप कैश के अंदर बिजनेस चलाते हो, यानी आपके बैंक के अंदर आपके जो स्टूडेंट है मान लीजिए फीस वगैरह डिपॉजिट नहीं करते, वो आपको कैश प्रोवाइड करते हैं, तो रिसिप्ट इन कैश आपका कितना है और बैंक के अंदर कितना है, तो ये दोनों आपको सेपरेट यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आप फुल्ली डिजिटल है, तो लेट सपोज मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए का यहाँ पे जो है बिजनेस किया पूरे साल भर के अंदर, अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा बैंक अकाउंट के अंदर इसको डाल दिया। फिर उसके बाद में नीचे जो है आपको प्रॉफिट दिखाना है, तो मिनिमम 6% का प्रॉफिट आप यहाँ पे डिजिटल के ऊपर दिखा सकते हैं। यानी अगर मैंने 10 लाख का यहाँ पे जो है बिजनेस किया है तो 60,000 रुपये का मेरे को मिनिमम प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ तो आप अपने सारे खर्चे निकाल दीजिए एक्चुअल बिजनेस में से, और जो भी आप साल का नेट जो कमाते हैं बेसिकली, जैसे लेट सपोज अगर मेरी 10 लाख में अपनी फीस वगैरह यहाँ पे अर्न करता हूँ, तो उसमें से सारे खर्चे वगैरह सब कुछ निकालने के बाद में ऑलमोस्ट 5 लाख रुपये मेरे पास में बच जाता है। तो इस तरह से मैं अपना सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। लेकिन 6% के नीचे आप नहीं जा सकते, 6% के अबाव आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसी तरह अगर आप कैश के अंदर कोई बिजनेस यहाँ पे रन कर रहे हो, तो उस केस में मिनिमम एज पर द गवर्नमेंट रूल्स या 44 जो एडी सेक्शन है उसमें मिनिमम आपको 8% दिखाना पड़ेगा। यानी 8% के आप नीचे नहीं जा सकते, लेकिन 8% के अबाव आप अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया, मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर देता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर है, अगर आप डॉक्टर है, आपने इंजीनियर कंसल्टेंसी खोल रखी है, आर्किटेक्चर है, तो 44 एडी की जगह आपके ऊपर 44 एडी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे भी सेम कहानी है, आपको नेम ऑफ द बिजनेस डालना है और यहाँ पे आपको बिजनेस कोड डालना है। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर है, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, तो यहाँ पे सिंपली जो है मेरे जो 12 महीने का जो ग्रॉस रिसिप्ट मेरे को मिलता है वो यहाँ पे मैं इंसर्ट कर दूंगा। जैसे लेट सपोज मान लीजिए 8 लाख रुपए का मेरा ग्रॉस रिसिप्ट है। अब यहाँ पे 6% 8% का पंगा नहीं है, ना ही को डिजिटल और कैश का सेपरेट है। सीधा आप देखेंगे जो भी आप अर्निंग करते हैं पूरे साल भर के अंदर एज ए प्रोफेशनल, वहाँ पे मिनिमम 50% आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी 8 लाख अगर आपने ग्रॉस रिसिप्ट दिखाई है तो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ेगा। 4 लाख के नीचे आप नहीं जा सकते। बाकी आप चाहो तो 50% के ऊपर जरूर दिखा सकते हो कि जैसे 20% का मेरा खर्चा है और अच्छा खासा मैं यहाँ पे 6 लाख रुपए बचा लेता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली इस तरह से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन कभी भी 50% के नीचे आपको नहीं जाना है। उसके बाद में गाइस इनकम फ्रॉम द सैलरी का कॉलम आता है। तो अगर आप सैलरी वगैरह, अगर आप बिजनेस के साथ में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के साथ में सैलरी वगैरह भी अर्न करते, तो सैलरी एज पर सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपने 12 महीने की सैलरी को इनपुट कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग न्यू टैक्स फिल्म के अंदर फाइल कर रहे हैं, तो ज्यादातर कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है और 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड रेशन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे आपको एक एएस का बटन दिया हुआ है, तो अपना एएस जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अगर आपने यहाँ पे जीएसटी नंबर ले रखा है, तो यहाँ पे आपको जीएसटी का कहीं ना कहीं टर्नओवर भी दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 44 एडी के अंदर अपने 12 महीने का टर्नओवर वगैरह भी जो डाला था, जैसे 10 लाख रुपए डाला था, तो ध्यान रखिएगा आपने जो जीएसटी के अंदर जो रिटर्न्स फाइल किए, जो टर्नओवर दिखाया है, वो इसके साथ में मोस्टली यहाँ पे मैच होना चाहिए। और अगर आपके पास में जीएसटी नंबर नहीं है तो इस टाइप के बिजनेस रिसिप्ट वगैरह आपको जरूर दिखा सकता है, जो अल्टीमेटली आपके टर्नओवर का ही पार्ट है। उसके बाद में बिजनेस का डाल दिया हम लोगों ने, सैलरी का इनपुट कर दिया, फिर हाउस प्रॉपर्टी का आता है। तो हाउस प्रॉपर्टी में देखिए अगर रेंटल इनकम है तभी न्यू टैक्स स्कीम के अंदर आपको पुट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो रेंटल इनकम है तो 12 महीने की आप रेंटल इनकम, म्युनिसिपल पार्टी का टैक्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। और उसके साथ में अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर आपने होम लोन ले रखा है, यानी जो किराया पे आपने दे रखी है,
तो इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल का कॉलम मिलेगा। यहाँ पे आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देखिए, उसमें नेम ऑफ द बैंक, लोन अकाउंट नंबर, ये चीज़ें आप पुट कीजिए और 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, वॉटेवर जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है वो इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ ना लेट आउट प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर। फिर गाइस आता है इनकम फ्रॉम दी अदर सोर्सेज। तो यहाँ पे अगर आप मोस्टली देखेंगे सारी इनकम जो है आपको यहाँ पे एएस से प्रीफिल डेटा मिल जाता है, यानी कितना आपका डिविडेंड का इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट कितना है, तो आप एएस के थ्रू एक बार क्रॉस मैच कर लीजिएगा। साथ में यहाँ पे कोई भी इनकम ऐसे दिखाना चाहते हैं जिसका भी एक हल्का सा डिस्क्रिप्शन डाल के, मान लीजिए कोई कमीशन की छोटी मोटी इनकम है या ऐसी कुछ इनकम है, तो यहाँ पे आप एनी अदर का कॉलम दिया गया है, आप अपना डिस्क्रिप्शन डालिए और अमाउंट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा डिस्क्लोजर एग्जेम्प्ट इनकम का। यहां पे देखिए अगर आपके पास में ये डेटा अवेलेबल है तो आपको इंसर्ट करना है, वरना सभी को 0 रखना है। तो जैसे लेट सपोज अगर आपके पास में कितना बैंक बैलेंस है अपनी फर्म का जो आप बिजनेस रन कर रहे हैं 31 मार्च को कितना है, तो वो चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं। बैलेंस शीट वगैरह बनी हुई है, कितने क्रेडिटर्स है, कितने डेटर्स है, कितना क्लोजिंग स्टॉक है, वरना बाय डिफॉल्ट जो फील्ड यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जगह आपको 0 देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में नीचे एक और जीएसटी का कॉलम मिलेगा। तो यहाँ पे जो है आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है और 12 महीने की जो भी आप सेल जीएसटी के अंदर रिपोर्ट आपने जो की है और आपने 44 एडी या 44 एडीए के अंदर जो दिखाया है वो अमाउंट यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। तो ये तभी करना है, कंपलसरी नहीं है, जब आपके पास जीएसटी नंबर हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 रुपीज है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो। कोई एलआईसी पॉलिसी अगर आपकी मैच्योर हुई है तो उसका कॉलम दिया हुआ है जिसमें टैक्स नहीं लगेगा आपका, वो अमाउंट डाल सकते हो। आपने अपने मदर, फादर या किसी को भी गिफ्ट दिया है बेसिकली, या आपको मिला एक तरह से, बेसिकली आपकी वो इनकम काउंट नहीं होती है, तो अमाउंट डाल करके जहां से भी आपको गिफ्ट मिला है उसका आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे एक एलटीसीजी का कॉलम मिलेगा, ये इस साल से ऐड हुआ है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1,25,000 के नीचे स्टॉक से या म्यूचुअल फंड से, तो आप ITR 4 के अंदर उसको रिपोर्ट कर सकते हो। वरना अगर आपका शॉर्ट टर्म है उससे ज्यादा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फिर ITR 3 आपको फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आना आपको स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की जितनी भी टोटल सेल वैल्यू, जैसे लेट्स सपोज 10 लाख रुपए की सेल वैल्यू है और 9 लाख रुपए के अंदर उसमें आपने उसको यहाँ पे खरीदा था, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 1,25,000 के नीचे, तभी उसको आप यहाँ पे रिपोर्ट कर पाएंगे। बाकी लॉसेस वगैरह तो उसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा डिडक्शन का कॉलम मिल जाता है। न्यू टैक्स में भाई कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, सिंपली आप इसको कंफर्म करा सकते हो। फिर टैक्स पेड कॉलम के अंदर जो भी आपका टीडीएस कटा हुआ है, मान लीजिए अगर आपके बिजनेस के अंदर टीडीएस कटा हुआ है बेसिकली, तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और जिस भी हेड के अंदर आपने वो इनकम दिखा रखी है बाय डिफॉल्ट वैसे तो सेलेक्ट होता है। बाकी अगर आप किसी भी चीज को एडिट वगैरह करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए एडिट बटन पे, नीचे की साइड में जाइए और यहाँ पे आप प्रॉपर हेड सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में लास्ट में टोटल टैक्स लायबिलिटी आएगा। तो मैंने बताया था जैसे अगर 7 लाख के नीचे की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे आपका टैक्स माफ हो जाता है, रिबेट मिल जाती है आपको। तो राइट नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 795 में आ रहा है, लेकिन इसके अंदर मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है, तो इसलिए मेरे यहाँ पे कोई टैक्स नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा कोई भी टैक्स नहीं बन रहा। 695 की मेरी नेट इनकम है जिसके ऊपर अल्टीमेटली मेरा जितना भी टीडीएस कटा हुआ है वो मेरे को पूरा यहाँ पे रिफंड मिल रहा है। अब मान लीजिए कुछ लोगों को लगता है कि यार मेरा तो यहाँ पे टैक्स वगैरह मान लीजिए ज्यादा बन रहा है या रिफंड मेरा कम बन रहा है, मैं तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के साथ में जाऊंगा। फिर आपको अगेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जिस ऑप्शन को आपने नो किया हुआ है उस ऑप्शन को आपको यस करना है और सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कोई भी एक रैंडम डेट चूज कर लीजिए और कोई भी एक रैंडम एक्नॉलेजमेंट नंबर डाल दीजिए। मतलब बाद में आपको जरूर ये फॉर्म 10i फाइल करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर जाना चाहते हो। और फाइल कैसे करना है, फॉर्म 10i माई ऑनलाइन से लिखना, यूट्यूब के ऊपर मेरा ना डिटेल वीडियो मिल जाएगा आपको किन कंडीशन में आपको फाइल करना है, कैसे फाइल करना रहेगा। तो अभी सिर्फ चेक करने के लिए आप रैंडम चीजें यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो जैसे आप कंफर्म करोगे अब आपकी सारी टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे ओल्ड टैक्स में होने वाली है। ओल्ड टैक्स में देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन कॉलम्स में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ सैलरी वाले में होता है। सैलरी वाले में भी क्या होता है वो भी बता देता हूँ कि जो सेक्शन 10 होता है यहाँ पे अगर आप HRA LTA इनका बेनिफिट्स लेना चाहते हो एज ए सैलरी पर्सन तो वो एक एडिशनल कॉलम बस खुल जाते हैं। और इसके अलावा जो डिडक्शंस वाला कॉलम है तो जैसे ATC के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन आपको देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जो है ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर ये कॉलम आपके ओपन हो जाएंगे। तो आप 1 बाय 1 करके अपना पूरा 1.5 लाख रुपए का ब्रेकअप वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो। इसी तरह अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट लेना है, NPS में 50,000 रुपए की डिडक्शन लेनी है, वो आप यहाँ पे ले सकते हो। तो इस तरह से ओल्ड टैक्स में जो जो चीजें एप्लीकेबल होती है, जैसे सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर 10,000 रुपए का आपको डिडक्शन मिलता है,
तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। तो ओल्ड टैक्स स्ट्रीम सेलेक्ट करने पे ही आपको ये कॉलम्स, ये जो डिडक्शंस है वो देखने को मिलती है। यहीं से आपको पता लग जाता है कि हाँ यार मेरा इतना टीडीएस का टैक्स बन रहा है या मेरा इतना मतलब टैक्स का रिफंड बन रहा है। तो सिंपली तरीके से आप जैसे सारी चीजें कंफर्म करोगे तो इस बेसिस पे जो फाइनल आपका कंप्यूटेशन आता है उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो, जज कर सकते हो कि मेरे को न्यू की तरफ जाना या फिर ओल्ड की तरफ। अब बस लास्ट में कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंफर्म करना है, प्लेस डालना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन कराना है। अगर वैलिडेशन सक्सेसफुल है तो सिंपली एक आधार ओटीपी डालिए और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करा सकते हो। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। गाइस, अगर आप हमसे आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, यू कैन चेक आउट द 1600+ रिव्यूज। प्लस अगर आप सीखना भी यहाँ पे चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।